जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे इंटीग्रेशन पे ही। और इसमें हम क्वाड्रिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन पे हम बात करेंगे। तो उसके लिए हमें 8-9 फॉर्मूले हमने लिखे हैं, इनकी ज़रूरतें पड़ेगी। तो हम अलग अलग वीडियो में एक एक पॉइंट पे आएंगे धीरे धीरे। तो जो अपना पहला फॉर्मूला हमने लिखा है वो लिखा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। वैसे ही dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, यहाँ था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी यहाँ तो वेरिएबल में कांस्टेंट घट रहा है, यानी चर में अचर और यहाँ अचर में चर। तो बाहर तो वैसा ही है सेम 1/2a log, परंतु यहाँ ऊपर क्या आएगा इस बार a प्लस एक्स और नीचे आएगा a माइनस एक्स, ये पलट जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो तीन फॉर्मूले आपके होते हैं dx अपॉन में, फिर यही तीन फॉर्मूले रूट लग के आ जाते हैं। देखो यही था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसपे रूट लग गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के साथ। तो रूट में अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा। रूट dx अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो log x प्लस रूट में वहीं आ जाएगा जो यहाँ था, जो ये है वहीं यहाँ आ जाएगा। ऐसे अगर माइनस है तब भी log में वहीं आएगा सेम। और तीन इंटू में होते हैं, dx के इंटू में आ जाए। पहला dx अपॉन तीन फॉर्मूले, फिर वहीं तीन रूट के साथ और वहीं तीन रूट वाले dx के इंटू के साथ आ जाएंगे। यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो उसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है xy2 इंटू रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। इसमें क्या जाता है, पहले देखो इन तीनों में पहला मान बिल्कुल सेम है, xy2 के साथ वही आता है जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। जैसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर दो में प्लस है, एक में माइनस है और ए स्क्वायर वाई टू तीनों में है। आगे जो ये तीनों वैल्यूज आ रहे हैं, आगे जो ये तीनों फॉर्मूलेज आ रहे हैं, ये देखो ये वाले हैं आपके साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए log और log। देखो जब dx अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था और यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स, यानी पहले वाले तीनों सेम है। और ए स्क्वायर वाई टू के साथ कौन आएंगे, जो ये अपॉन वाले के इंटीग्रेशन है, अपॉन वालों के जो इंटीग्रेशन है वहीं आगे लगा हुआ है। जैसे यहाँ क्या है, dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहीं इस वाले में जुड़ेगा जाके आगे, ये यहाँ लग जाएगा। बस इसमें आपको एक में क्या रखना है, माइनस। इन दो में भी बहुत कंफ्यूज होते हैं तो आप अपना कोई ट्रिक बना लें। वैसे भी देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फैक्टर होते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। इनको यहाँ लिखना है, ऊपर एक्स माइनस ए नीचे एक्स प्लस ए। ऐसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर होते हैं ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। तो ऊपर ए प्लस एक्स नीचे माइनस आ जाएगा, तो वो फैक्टर ही हम लिख रहे हैं। इसका 1/a tan इनवर्स में आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दो तो log में आते हैं, एक इनवर्स में आता है। ऐसे इसमें दो log में आते हैं, एक इनवर्स में आता है। इसमें भी दो log में और एक इनवर्स में आता है। तो इनवर्स वाले कब कब आते हैं, जब एक तो ए स्क्वायर माइनस रूट के अंदर क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और एक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो उसमें क्या आता है tan इनवर्स बिना रूट के। तो पहले हमें ये 9 फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए ताकि हम जब क्वेश्चंस करें तब हमें समझ में आए। तो मैं वापस वहाँ फॉर्मूले लिखवाऊंगा, समझाऊंगा कैसे अप्लाई करेंगे, सब बात करेंगे। अभी हम इसी वीडियो में हम लेंगे क्वाड्रिक के इक्वेशन के एक मेथड पे हम बातें करेंगे, तो उसे अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें उससे पहले हम मेथड समझेंगे, पैटर्न समझेंगे, पहचानेंगे कैसे और उसका इलाज कैसे करेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, क्या मेथड होगा, उस पर हम बातें करेंगे। तो हमने 3 टाइप अभी लिखी हैं, ए, बी और सी। तो मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन हो 1/ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा। तो ये जो नीचे वैल्यूज लिखी गई है, नीचे जो डिनोमिनेटर में या हर में जो वैल्यू लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। तो हम द्विघात वाले क्वेश्चन स्पेशली लेंगे। तो वो 3 तरीके से आ सकते हैं। जब नीचे डिनोमिनेटर में द्विघात समीकरण आए आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन,
एक रूट के अंदर आए और एक dx के इनटू में रूट के साथ आए। तो अब कई स्टूडेंट अगर यहाँ ये सोचते हैं कि सर रूट नहीं आया तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोई समस्या है ही नहीं हमें, ये तो रूट में ही दिक्कत है। तो 3 तरीके से आएगा, 1 क्वाड्रिक, 1 रूट के अंदर क्वाड्रिक और एक dx के इनटू में रूट के अंदर क्वाड्रिक इक्वेशन आए, यानी द्विघातीय समीकरण आए। तो सबसे पहली पहचान क्या है? पहचान आपको ये देखनी है कि ऊपर न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट आए, न्यूमरेटर में कितना आए? कांस्टेंट आए। जैसे इन दोनों में कितना है? 1। कई बार इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख देते हैं, यहाँ dx लिख देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही एक ही बात है। यहाँ इसका कोएफिशिएंट 1 है ही हमेशा, ऐसे लिखें या वैसे लिखें। तो न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट आए, कांस्टेंट का मतलब अचर, 2 आए, 5 आए, 7 आए, 10 आए, -4 आए, √2 आए, जो भी आए कांस्टेंट आए, तभी हमारा ये मेथड काम में करेगा। दूसरा, नीचे जो क्वाड्रिक इक्वेशन है, ये जो द्विघातीय समीकरण है, इसके फैक्टर नहीं हो रहे हों। क्या नहीं हो रहे हो? फैक्टर। अगर क्वाड्रिक इक्वेशन है तो 2 ही चीजें होंगी, इस क्वाड्रिक इक्वेशन के 2 ही चीजें होंगी आपके पास, या तो इसके क्या हो जाए? फैक्टर हो जाए। क्या हो जाए? फैक्टर। फैक्टर का मतलब गुणनखंड हो जाए, आप इसके फैक्टर कर सकते हो आसानी से। दूसरा, फैक्टर नहीं हो। दूसरा क्या हो? फैक्टर नहीं हो। तो हम इस वाले मेथड पे बात कर रहे हैं, जब फैक्टर नहीं होंगे, हमें एक ऐसी क्वाड्रिक इक्वेशन मिले जिसके फैक्टर नहीं होते हो, नॉट फैक्टर, यानी गुणनखंड नहीं हो, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? मेक होल स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग विधि काम में लेंगे, या पूर्ण वर्ग मेथड काम में लेंगे। और जब फैक्टर होंगे, जब फैक्टर हो जाएंगे, तो उस दिन हम पार्शियल फ्रैक्शन, जो आगे की वीडियो में हम उस पर बात करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्नों वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कोई ऐसी क्वाड्रिक इक्वेशन हो जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हो, जिसके गुणनखंड नहीं होते हो। और जब भी आपके पास क्वाड्रिक इक्वेशन आए और फैक्टर नहीं होता, आप क्या, कौन सा मेथड लगाएंगे? होल स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड या होल स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि वाला हम लगाएंगे। दूसरा, अगर यही क्वाड्रिक रूट के अंदर आ जाती है, किसके अंदर आ जाए? रूट के। जैसे बी वाले में रूट के अंदर है और सी वाले में रूट के अंदर है, बी और सी। अगर क्वाड्रिक जब भी रूट के अंदर आ जाए, तो फिर आपको ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये देखने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट ये मेथड लगाएं, मेक होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये मेथड कैसे लगाते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? ऊपर न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट वैल्यू हो और डिनोमिनेटर में यानी नीचे हर में कोई क्वाड्रिक इक्वेशन हो जिसके फैक्टर नहीं होते हो। मैं फिर कह रहा हूँ, फैक्टर नहीं होते हो तो ही हमें ये मेथड अप्लाई करना है। अगर रूट के अंदर क्वाड्रिक आती है तो फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है कि फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आप डायरेक्ट मेथड लगा दें। अब देखो होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे। अब उसमें भी हमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे आप x² + 2x + 10 दे दिया, ये क्या आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन है, ठीक है। इसका होल स्क्वायर, कंप्लीट होल स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग यानी होल स्क्वायर बनाना है इससे। तो कैसे बनाते हैं? तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं? x² का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² मेकिंग 1, यानी x² का जो गुणांक है वो क्या बनाएंगे? 1 बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? 1। अब इसमें पहले से ही 1 बना हुआ है तो आपकी एक स्टेप कम हो गई। मान लो कल को यहाँ 3 होता, 4 होता, तो आप उसको 1 बनाते पहले, पर अभी इसमें कितना है? पहले से ही 1 बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगला काम क्या है? पहला काम क्या था? x² का कोफिशिएंट 1 बनाना। अगला काम है, आप पहले x² और 2x यहाँ लिख लें, इतना x² का और x का टर्म लिख लें। अब x का कोफिशिएंट यानी गुणांक कितना? x का कोफिशिएंट 2, 2 का आधा 1 और 1 का वर्ग 1, यानी जो x का कोफिशिएंट होगा उसका आप हाफ करेंगे, आधा करेंगे। जो भी आधा आएगा उसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। और जो स्क्वायर आएगा उसको ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। उस स्क्वायर को क्या करेंगे? ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? 2, 2 का आधा 1 और 1 का स्क्वायर 1। तो वो जोड़ने वाला जो होगा ना, हमेशा प्लस जो करना है वो आप हमेशा इन दोनों के साथ करें, x² और 2x में हमेशा जोड़ें। और जो घटाने वाली वैल्यू होगी
वो हमेशा आप कांस्टेंट में घटाएं। किस में से घटाएं? कांस्टेंट में। हमें एक जोड़ना था और एक घटाना था। आप चाहते हो तो लास्ट में लिख लेते और फिर आप यूज ले लेते, उसमें कई कंफ्यूज होते हैं फिर। इसलिए हमेशा आप एक अपना फिक्स पैटर्न बना लीजिए कि एक्स स्क्वायर 2x हम लिखेंगे, फिर जो जोड़ने वाली वैल्यू होगी वो जोड़ देंगे, और जो यहाँ कांस्टेंट जो भी हमें देगा, जो भी कांस्टेंट देगा उसमें से हमेशा घटा देंगे। तो अब देखो, अब हमने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, तो हमारी वैल्यू पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब जो ये पहली 3 टर्म होंगी, पहली 3 टर्म, ये वाली जो पहली 3 टर्म होंगी, इससे होल स्क्वायर बनेगा। अब ये किसी ना किसी का होल स्क्वायर बन चुका है। पहचानना कैसे है उसका भी तरीका है। आप ब्रैकेट बना लें, हमें पता है होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगानी है, बाहर तो 2 रहेगी। अब हमेशा पहले x फिक्स भर लें। क्या भर लें? x फिक्स भर लें। इस x का के साथ अगर यहाँ प्लस चिन्ह है तो आप प्लस चिन्ह कर लेंगे, जिस दिन यहाँ माइनस आएगा उस दिन माइनस। यहाँ क्या लिखा है? 1, और 1 का रूट कितना होता है? 1, तो आप 1 भर दें बस। यहाँ जो भी आपने ऐड किया था, जो भी क्या किया था? ऐड किया था, उसका क्या ले लें? रूट ले लें। क्या ले लेंगे? रूट ले लेंगे, वो यहाँ लिख देंगे। तो बाहर होल स्क्वायर फिक्स है, अंदर x हमेशा आना ही है, क्योंकि x का कोफिशिएंट हम हमेशा 1 बना के लाएंगे। अगर यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो यहाँ x आएगा ही आएगा। अगर इस x के साथ यहाँ प्लस है तो प्लस, और इस x के साथ यहाँ माइनस होगा तो माइनस लगा लेंगे। बाकी आप होल स्क्वायर खोल के वापस चेक भी कर सकते हैं। जैसे x इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर 2x + 1 बिल्कुल सही लिखा है, और 10 में से 1 गया तो 9। तो ये होल स्क्वायर बनाना है। इस पर 1-2 और एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लीजिए आपके पास आ जाए 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 आ जाए, तो सबसे पहला रूल क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना। अब इसमें कितना है? 2, तो 2 को हटाना पड़ेगा, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 क्या लेंगे? कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 1 बन गया। अभी पहला काम क्या था? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना। अगला क्या काम था? एक्स का कोफिशिएंट कितना है? या हाफ, 1/2। देखो एक्स वाई टू कॉल लो, 1/2 गुणा एक्स है, तो एक्स के गुणा में कितना है? 1/2। तो 1/2 का आधा कितना होता है? इसका आधा कितना हो जाएगा? 1/4, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/16। तो 1/16 आप इसमें जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 1/16 आप इसमें जोड़ेंगे, और ये जो 1 था उसमें से 1/16 घटा देंगे। जोड़ने और घटा, तो यहाँ मैंने कहा था जोड़ने वाला काम x के साथ, घटाने वाला कांस्टेंट के साथ करें आप। अब ये जो पहले 3 हैं ये किसी ना किसी का होल स्क्वायर बन चुका है। तो मैंने बताया था पहले x फिक्स भर लें, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस भर लें, और इस वैल्यू का रूट ले लें। तो 1/16 का होता है 1/4, उस पर होल स्क्वायर लगा दें। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 16 1 से गुणा होगा 16 माइनस 1, तो यानी ये कितना हो जाएगा? 15/16। तो ये होल स्क्वायर बन गया। तो आपको होल स्क्वायर बनाना आ गया होगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएं, फिर एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्सट्रैक्ट करें, जोड़ें और घटाएं। ये चीज़ें आपने सर्किल वाले चैप्टर में भी, आप मेथड में अगर किसी ने किया होगा 11th में, तो उसमें भी काम में लेते हैं। एक और ले लेते हैं, चलो अपना 5x - 6 - x स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर क्या है इसमें? नेगेटिव, तो आप इसको पहले पॉजिटिव बना लें, क्योंकि 1 तो है पर कैसा है? -1 है, तो हम उसे क्या बना लें? +1। तो आप माइनस कॉमन ले लें। जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 5x और प्लस के 6 हो जाएंगे। अब x का कोफिशिएंट हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया? 1, वो भी प्लस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x का कोफिशिएंट, पीछे हम बात कर रहे थे ना कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वो 1 का मतलब +1 ही बनाना है। अब x का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ 5, तो 5 का आधा कितना हो जाएगा भाई? 5 का आधा कितना होगा? 5/2, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25/4, और 6 में से घटा देंगे भाई। ऐड और सब्सट्रैक्ट आपको करना है, तो जोड़ने वाला इसके साथ, घटाने वाला इसके साथ। तो ये पहले से किसका होल स्क्वायर बना? x बनेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, और इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 5/2 का होल स्क्वायर। इसमें एलसीएम लेंगे तो 4 गुणा होगा 6 से 24 -25 यानी -1/4। तो ये क्या हो जाएगा? इसका होल स्क्वायर। ऐसे हमें बनाने। अब हम ये क्वेश्चंस करते हैं एक एक करके सभी। अगर आप 2-3 सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना है। होल स्क्वायर आप स्टार्टिंग स्टेप पे ही सोच सकते हो आसानी से कि क्या बनेगा।
तो अपना मेथड क्या था, मेथड की पहचान क्या थी कि जो न्यूमरेटर होता है यानी जो अंश होता है उसमें कितना होना चाहिए, कोई कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब कोई भी 2 लिखा है, 4 लिखा है या 1 लिखा है या केवल dx लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो, कोई क्वाड्रिक इक्वेशन जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हो, उसके फैक्टर नहीं हो रहे हो, तब हम ये मेथड काम में लेंगे। तो जैसे अपना पहला क्वेश्चन है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। अभी हमने इसका सीखा भी था। तो देखो अब पहचान क्या थे, ऊपर कांस्टेंट dx तो को हम यहाँ इंटू में भी लगा सकते हैं dx और यहाँ 1 लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर का सबसे पहचान क्या थी, ऊपर कांस्टेंट और नीचे क्वाड्रिक इक्वेशन जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हो, तो इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो पहला स्टेप तो अपना पहले से ही सॉल्व है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, बना बनाया मिल रहा है हमें। पहला स्टेप क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनाना आपको, 1। तो वो पहले से ही बना हुआ है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना। दूसरी स्टेप क्या थी, दूसरी स्टेप ये थी, पहले तो मैंने कहा था एक्स स्क्वायर और 2x इतना आप लिख लें। एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 2, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2, आधा 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो आप 1 जोड़ दें और 1 घटा दें। तो घटाने वाला काम किस में करना, हमेशा कांस्टेंट के साथ करना है, 10 माइनस 1। तो इन तीनों से क्या बनेगा, होल स्क्वायर। तो ये चीज़ें हमने अभी सीखी थी पहले, इसीलिए किसका होल स्क्वायर बनेगा, ये x + 1 का होल स्क्वायर बन गया। और 10 में से घटाओगे तो कितना आएगा, 9। 9 का मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। अब देखो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना, हम कैसे बचाने की कौन सा फॉर्मूला लगाना है। इसमें x आ रहा है तो ये x का वेरिएबल वाला पार्ट हो गया, x² प्लस a²। तो देखो ये हमने अभी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखा था, dx अपॉन x² प्लस a², या इसको ऐसे भी लिख देते हैं a² प्लस x²। कई तो इसमें कंफ्यूज रहते हैं, x² प्लस a² लिखे या a² प्लस x² लिखे, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, बीच में प्लस है। इसका जो इंटीग्रेशन लिखा था वो लिखा था 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अब देखो यहाँ x नहीं लिखा, यहाँ x + 1 लिखा है, तो 2 रास्ते हैं आपके पास। एक तो आप x + 1 को t बोलें, x + 1 को क्या बोलें, t, सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएं, फिर dx dt, तो यहाँ dt/t² हो जाएगा। दूसरा, आप ये समझ जाएं कि ये मेरे लिए पूरा x है, क्योंकि इसमें जो ऐड हो रहा है वो कांस्टेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जब तक प्लस में कुछ जुड़ रहा है या माइनस में भी जुड़ रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं, जैसे -2 -3 आए, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट यूज लें। तो यहाँ जो ये x है ना, आप इस पूरे को x से समझें, इस पूरे को क्या समझें, x। तो अब हमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना, देखो x², बीच में प्लस, तो ये प्लस और ये a²। तो देखो a का मान कितना है यहाँ 3, यहाँ जो हम 9 बोल रहे थे इसीलिए उसको हमने 3 का स्क्वायर कहा था कि आपको a समझ में आ जाए। a 3 है, a² 9 है। तो जब आप इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या कहता है, 1/a, और a कितना है यहाँ, ये a की वैल्यू है 3। आगे क्या लिखा है, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स आ जाएगा। यहाँ क्या लिखना ऊपर, x, और x तो ये है, तो x + 1 अपॉन a कितना है 3 प्लस c। बस आपका फॉर्मूला अप्लाई हो गया। एक स्टेप पे आप होल स्क्वायर बना सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। ये है dx अपॉन x² माइनस के 4x प्लस 5। ये बस रूट में है, किस में है, रूट के अंदर है, तो फॉर्मूला रूट वाला लग जाएगा, बस इतना ही चेंज आना, बाकी सेम पैटर्न है। वहीं अंदर क्वाड्रिक इक्वेशन है आपकी, दी का समीकरण, x² का कोफिशिएंट कितना बनाना है भाई 1, तो वो बना हुआ है पहले से, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम पहले x² माइनस 4x लिख सकते हैं। पहला काम था x² का कोफिशिएंट 1 बना हुआ है। अब x का कोफिशिएंट कितना है 4, उसका आधा 2, 4 का आधा 2 और 2 का स्क्वायर 4,
तो हमने 4 इसमें जोड़ा और 5 में से 4 घटा दिया। मैंने कहा था जोड़ने वाला काम x के साथ, घटाने वाला काम कांस्टेंट के साथ। तो जो पहले 3 टर्म बनेंगे ये किसका होल स्क्वायर बना आपके लिए, पहले x यहाँ माइनस है तो माइनस और 4 का वर्गमूल 2, इसका होल स्क्वायर। ये किसका होल स्क्वायर है, x माइनस 2 का। 5 में से 4 गए तो कितना हो जाएगा यहाँ 1। तो इस पे कौन सा फॉर्मूला लगा, dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 1 को हम 1 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बना। तो इसका फॉर्मूला हमने अभी लिखा था, dx अपॉन रूट में क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए। तो इसका क्या लिखा था, log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, यानी जिसका इंटीग्रेशन करते हो वही आता है रूट के अंदर, ये रूट वाला ही सेम आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ कंपेयर करें तो ये x है और यहाँ कितना लिखा है x माइनस 2, तो इस पूरे को आप x समझें, x माइनस 2 को क्या समझें x, और ये a है तो a की वैल्यू कितनी है 1 और a स्क्वायर भी कितना है 1 है। तो जब आप इस पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे इस पे डायरेक्ट तो क्या लिखोगे बाहर, तो log, यहाँ क्या लिखा है x और यहाँ x कितना है x माइनस 2, नहीं तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। इस पूरे को x समझें आप, x माइनस 2 प्लस रूट में क्या आएगा, जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। किसका कर रहे थे, वैसे तो हम इसका कर रहे थे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, यहाँ यही आएगा। फिर भी आप एक बार ये लिखना चाहो तो लिख लो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, और ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, क्योंकि जैसे आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे और एक जोड़ेंगे तो आपको यही मिल जाएगा वापस। तो एक स्टेप आप और बढ़ा सकते हैं, x माइनस 2 प्लस रूट में ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 5 प्लस सी, क्योंकि जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चलते हैं वही आएगी वापस रूट के अंदर। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या एक स्टेप सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करना समझ में आ गया होगा। जब हमारे पास यहाँ x माइनस 2, x प्लस 1, x माइनस 3 आएगा उसको हम x से समझेंगे, फॉर्मूले में x की जगह वैल्यू रखते जाएंगे बस। साथ में जो होगा वो अपना कॉन्स्टेंट होगा, वो एक ही वैल्यू बनती जाएगी। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस है। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन ले लिया, रूट के साथ, बिना रूट के साथ, जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस में आ जाए या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं हो या क्वाड्रिक इनटू में हो। तो अगर आपने एक एक क्वेश्चन कर लिए फिर चाहे आप 1000 क्वेश्चन उस पर कर लें, एक जैसे ही ये सारे, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो जो तीसरा क्वेश्चन है अपना, dx अपॉन रूट में कितना है 5x माइनस 6 और माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रूट के अंदर है। तो ऊपर वही कांस्टेंट, नीचे क्वाड्रिक इक्वेशन है, रूट में हो या बिना रूट के। और मैंने कहा था रूट के अंदर है तो फिर हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है फैक्टर होते हैं या नहीं होते हैं, फिर तो आपको होल स्क्वायर वाला लगाना ही लगाना है। तो सबसे पहला काम क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना, वो भी +1 बनाना। तो हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस। तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो कई पहले ही गलती क्या कर देते हैं, माइनस बाहर ले आते हैं। रूट से बाहर माइनस भूल के भी नहीं लिखना है आपको, पहली गलती ये नहीं करनी है, नहीं यही सवाल गलत हो जाएगा सारा। आपको माइनस अंदर ही रखना है रूट के। माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर किसका हो जाएगा, प्लस का, 5x किसका हो जाएगा, माइनस का, और 6 किसका हो जाएगा, प्लस का, ऐसे लिखना है। अब अगला काम क्या था, x का कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर। तो x का कोफिशिएंट बोलो कितना है, यहाँ कितना आ रहा है भाई, -5 या 5। x का कोफिशिएंट कितना है, 5। तो 5 का आधा कितना हो जाएगा, 5/2, और 5/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/4। कितना हो जाएगा, 25/4, और 6 में से आप घटा देंगे 25/4। जोड़ने वाला काम x के साथ, घटाने वाला काम कांस्टेंट के साथ। तो कितना हो जाएगा, dx अपॉन रूट में माइनस बाहर आपका है, पहले 3 किसका होल स्क्वायर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं x, यहाँ माइनस है तो माइनस, और इसका रूट कितना हो जाएगा 5/2। और यहाँ हमेशा ना x का जो हाफ करते हैं ना वही आता है। मैं एक और तरीका आपको बता रहा हूँ। देखो x का कोफिशिएंट कितना था, 5, और 5 का आधा कितना था, 5/2। तो देखो 5/2 हमेशा वो हाफ ही आता है, बस चिन्ह आप यहाँ देख लें। अगर x के साथ प्लस चिन्ह है तो प्लस, और माइनस है तो माइनस लगाएंगे, बस ये ध्यान रखना का होल स्क्वायर। यहाँ एलसीएम 4 आएगा, 4 को 6 से गुणा करोगे 24, 24 - 25 यानी 1/4।
अब हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, माइनस से करेंगे तो 1/4 क्या हो जाएगा प्लस, 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। देखो ये माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो ये वाली नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो प्लस 1/4 को हमने क्या कह दिया 1/2 का स्क्वायर, एक ही बात है, और x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब ये बना a² और ये बना x², तो dx अपॉन रूट में a² माइनस x² का, dx अपॉन रूट में a² माइनस x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, तो इसका इंटीग्रेशन भी कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x की जगह कौन है, x माइनस 5/2, ये पूरा x है आपके लिए, अपॉन a कितना है 1/2 प्लस c। देखो ये तो a² है, a² 1/4 था, a कितना है 1/2, और ये पूरा x की जगह रख दें, x माइनस 5/2। जैसे आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 आएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5/2 और ये 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये कितना बचने वाला है साइन इनवर्स 2x माइनस 5। केवल एलसीएम लेके आप सॉल्व कर दें। अगला क्वेश्चन है अपना 4 का, जिसमें x² की जगह हमने 2x² लिया है, ताकि एक हम कोफिशिएंट 1 बनाना पहले सीख चुके हैं वैसे तो, फिर भी एक बार और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में भी करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है अपना वो है dx अपॉन रूट में 2x² माइनस x प्लस 2, और 5 का जो क्वेश्चन है अपना वो है रूट में x² प्लस 2x प्लस 5 इंटू dx। तो पहले 4 का dx अपॉन रूट में के अंदर क्वाड्रिक है तो फैक्टर हमें देखने की जरूरत है ही नहीं। दूसरा सबसे पहला काम क्या था अपना मेथड का कि x² का कोफिशिएंट कितना बनाना है 1, तो यहाँ कितना लिखा हुआ है 2x², तो हमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा, परंतु 2 जब रूट से बाहर आएगा तो कैसा निकलेगा √2, और नीचे इसलिए नीचे लिखें 1/√2 dx अपॉन रूट के अंदर, देखो रूट से बाहर √2 लिखा पर अंदर आप 2 ही कॉमन दिखाएंगे, तो x² में से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x² माइनस x/2, 2 में से 2 कॉमन लेंगे तो 1, x के पास नहीं था तो हमने डिवाइड कर दिया अभी, तो पहले से 2 कॉमन लिया, उस 2 को हमने डायरेक्ट बाहर क्या लिख दिया √2। अगला x का कोफिशिएंट कितना है अभी यहाँ पे, ये हो जाएगा x² माइनस x/2, x का कोफिशिएंट कितना है 1/2, इसका हाफ कितना हो जाएगा 1/2 का 1/4, कितना हो जाएगा 1/4, और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/16, कितना हो जाएगा 1/16 यानी 1/16, इसमें जोड़ देंगे और 1 में से घटा देंगे आप इसको, तो जो पहले 3 है इससे एक होल स्क्वायर बन जाएगा, तो 1/√2 dx अपॉन किसका होल स्क्वायर बना इनसे x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ 16 एलसीएम आएगा तो 16 माइनस 1 यानी 15/16, कितना हो जाएगा 15/16, और इस 15/16 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ अब 15/16 की जगह हम क्या लिख सकते हैं √15/4 का स्क्वायर, रूट में 15/4 का स्क्वायर, ताकि हमें x² प्लस a² एक ही वैल्यू दिख जाए। 15/16 को हमने क्या लिखा √15/4 का स्क्वायर, एक ही बात है दोनों। अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे dx अपॉन रूट में x² प्लस a², तो dx अपॉन रूट में x² प्लस a² का क्या फॉर्मूला होता है log x कौन है यहाँ पे, ये पूरा मान अंदर वाला x है, x माइनस 1/4, ये क्या हो जाएगा x प्लस
रूट में जिसका इंटीग्रेशन वही है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस रूट 15/4 का स्क्वायर प्लस c। क्या होता है dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी जिसका इंटीग्रेशन करते हो वही लिख दो, यानी ये वाली स्टेप लिख दो यहाँ, क्योंकि ये नहीं लिख सकते भाई इस बार, क्योंकि इसमें आपने 2 कॉमन ले लिया, पहले वाला जो बेसिक क्वेश्चन था उसमें आपने कुछ चेंज कर दिया, तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, या इसको सॉल्व कर लें अपने आप बन जाएगा। ये अपना 5 का क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके से ये इनटू वाला क्वेश्चन हमने लिया है, तो पैटर्न सेम वही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, फैक्टर नहीं होंगे, और रूट के अंदर है तो हमें चेक भी करने की जरूरत नहीं है कि फैक्टर होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, अपना जो क्वेश्चन है वो कितना है रूट में, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx, ये क्वेश्चन है। तो इसमें भी सेम वही पैटर्न रहेगा अपना कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना है 1, तो 1 बना हुआ है। अगला क्या हम कहा था x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 का आधा 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 हम जोड़ेंगे और 1 हम घटा देंगे, सेम वही पैटर्न है बिल्कुल। पहले 3 से वही होल स्क्वायर बनेगा, तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, 5 में से घटाया तो 4, 4 को हम क्या बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो इस पे अपना फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला ये लगेगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, ये फॉर्मूला इनटू वाला लग जाएगा बस। तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हमने अभी क्या लिखा था xy2 इंटू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c, ये फॉर्मूला हमें लगाना है इसमें। तो मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ अलग से। तो अगर हम कंपेयर करें तो x की जगह ये पूरा मान किसका है x का, और ये किसका है a का। तो फॉर्मूले में देखो आप पुट करते जाएंगे, यहाँ लिख रहा हूँ इसका आंसर में, इसका इंटीग्रेशन सीधा। पहले क्या लिखा है x की जगह यहाँ क्या लिखा है x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू रूट में क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब जिसका कर रहे थे वही, किसका कर रहे हैं हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, वही लिख दिया। अब प्लस ए स्क्वायर, ए कितना है 2, ए स्क्वायर कितना है 4, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 यानी 4/2 log x कितना है x प्लस 1 प्लस जिसका इंटीग्रेशन करते हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c। और ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू है क्या बन जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2x प्लस 1 और 4 जुड़ के कितने हो जाएंगे 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 यही आ जाएगा। और यहाँ भी क्या आ जाएगा इसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो फॉर्मूला आप पहले लिख लें, दोनों को कंपेयर करवा लें, जो भी स्क्वायर के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो पूरी x की जगह रखते जाएं बस। जैसे यहाँ x था तो इससे x की जगह क्या लिखा x प्लस 1 लिखा, x की जगह क्या आएगा x प्लस 1 आएगा, तो वो आप लिखें, फॉर्मूला ढंग से अप्लाई करें। जैसे यहाँ x था तो इसकी जगह भी x प्लस 1 ये सेम आएगा जिसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएं, फिर x से गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ें और घटाएं, जोड़ने वाला पार्ट एक्स स्क्वायर x के साथ, घटाने वाला कांस्टेंट के साथ। तो पहले 3 से होल स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है, बाहर स्क्वायर लगा लें, अंदर ब्रैकेट में पहले x भर लें, फिर x का कोफिशिएंट अगर प्लस चिन्ह है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, और आपने जो ऐड किया था उसका रूट ले लें, या जहां आपने हाफ किया था वो वैल्यू लिख दें, x का हाफ जो किया था x के कोफिशिएंट का वो लिख दें, उसका होल स्क्वायर, और ये जो घटा के जो भी आएगा वो वैल्यू आ जाएगी। बस फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चाहे आप एक क्वेश्चन कर लें, 2 कर लें, चाहे 1000 कर लें, एक क्वेश्चन में आपकी ढंग से प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी का धन्यवाद।